आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार और स्वागत है लर्निंग विद राजा चैनल पर। मैं हूं राजा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के 3 और नए टॉपिक्स पर। पहला टॉपिक हमारा रहेगा रेफरेंस मार्केटिंग, दूसरा रहेगा हमारा लिंक्डइन मार्केटिंग और तीसरा हमारा रहेगा फेसबुक मार्केटिंग। तो चलो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का सबसे पहला हमारा टॉपिक है रेफरेंस मार्केटिंग का। तो रेफरेंस मार्केटिंग होती क्या चीज है, सबसे पहले ये जानते हैं। आप रेफरेंस मार्केटिंग को रेफरेंस मार्केटिंग के नाम से भी जान सकते हैं। जो रेफरेंस मार्केटिंग है एक तरह की रणनीति है जो मौजूदा जो ग्राहक होते हैं, उपयोगकर्ता होते हैं या जो समर्थक होते हैं प्रोडक्ट्स या किसी सेवा के, वो अपने दोस्त को, रिश्तेदार को या किसी अन्य लोग को प्रोडक्ट्स लेने के लिए सिफारिश करते हैं। अक्सर इन सिफारिशों के बदले ग्राहकों को कुछ ना कुछ इनाम में दिया जाता है या पुरस्कार दिया ही जाता है। इस तरह की मार्केटिंग में आप ग्राहकों के नेटवर्क का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो रेफरेंस मार्केटिंग के कई तरीके हैं, कई तरीकों से रेफरेंस मार्केटिंग की जाती है। जैसे कि पहला हमारा पॉइंट है रेफरेंस मार्केटिंग का रेफरल्स प्रोग्राम। कंपनियों द्वारा रेफरेंस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जैसे जो कंपनी के मौजूदा ग्राहक होते हैं, विश्वास पात्र ग्राहक होते हैं, वो अपने ग्राहकों को कुछ अमाउंट, कुछ इनाम, कुछ पुरस्कार या कुछ नगद राशि प्रदान करते हैं अगर वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को या अन्य लोगों को प्रोडक्ट की सिफारिश करते हैं, प्रोडक्ट लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो अगला इसका हमारा पॉइंट है माउथ ऑफ वर्ड। माउथ ऑफ वर्ड में क्या होता है, ये ग्राहकों के जो सकारात्मक अनुभव होता है उस पर निर्भर करता है। माउथ ऑफ वर्ड में जो ग्राहक के सकारात्मक अनुभव है वो अन्य ग्राहकों से कैसे साझा की जाए, अन्य लोगों से, अन्य दोस्तों, परिवार या किसी से कैसे साझा की जाए, उसके लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है रेफरेंस मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में कंपनियां इन्फ्लुएंसर या समर्थकों के साथ साझेदारी करके वो उनको मनाते हैं कि वे अपने दर्शकों को इस प्रोडक्ट को लेने के लिए सिफारिश करें। तो जैसे आपने यूट्यूब पर भी कई वीडियोस देखे होंगे, तो जिसमें आपको किसी विशेष ऐप या प्रोडक्ट के लिए आपको उसका लिंक या उसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी जाती है जिससे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो रेफरेंस मार्केटिंग के फायदे क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो रेफरेंस मार्केटिंग का सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये विश्वास पात्र होता है। मतलब जैसे आपके जो विश्वास पात्र ग्राहक होते हैं वो सिर्फ अपने विश्वास लोगों को ही, जैसे दोस्त, रिश्तेदार या अन्य लोग को ही उस प्रोडक्ट के लिए सिफारिश करते हैं। तो इससे कंपनी में धोखाधड़ी का खतरा नहीं रहता, आपके पास विश्वास पात्र कस्टमर आते ही हैं। तो इसका अगला हमारा फायदा होता है ये कम खर्चीला है। इसमें विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें ग्राहक ही आपके प्रोडक्ट की सिफारिश करते हैं, वो आगे सिफारिश करते हैं और ऐसे ही आगे सिफारिश होती रहती है जिससे आपके प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग हो जाती है और विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं आता। तो इसका एक और फायदा है कि ये ग्राहक निष्ठा को बढ़ाता है। जैसे रेफरेंस मार्केटिंग हम जब भी करते हैं तो ग्राहकों को हम ना कुछ इनाम तो देते ही हैं जिससे ग्राहक प्रसन्न हो जाते हैं और ग्राहक की निष्ठा कंपनी के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए बहुत बढ़ जाती है, जिससे वो और भी कस्टमर्स को, और भी लोगों को इस प्रोडक्ट के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो संक्षेप में कहें, जो रेफरेंस मार्केटिंग है वो ग्राहकों की व्यक्तिगत नेटवर्क पर निर्भर करती है जिससे नई बिक्री और नए ग्राहक उत्पन्न होते हैं। तो ये टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, जो है लिंक्डइन मार्केटिंग। अब लिंक्डइन मार्केटिंग होती क्या चीज है, सबसे पहले ये जानते हैं। लिंक्डइन मार्केटिंग एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा सकते हो, उनसे जुड़ सकते हो। ये एक प्रभावशाली रणनीति है मार्केटिंग की। इसमें पेशेवर, व्यवसायी, अनुभवी लोग जुड़े रहते हैं। ये B2B मार्केटिंग के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। तो लिंक्डइन मार्केटिंग का सबसे पहला की पॉइंट जो हमारा है वो है पेज ऑप्टिमाइजेशन। लिंक्डइन एक प्रोफाइल पेज भी बना सकते हो आप। अगर आप कोई एम्प्लॉय हो तो आप अपने प्रोफाइल पेज में आप अपनी एजुकेशन, स्किल्स, अनुभव, आपको क्या क्या आता है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाने चाहिए, जिससे आपको
जो भी कंपनी है जो नौकरियां प्रोवाइड कर रही है वो आपको हायर कर सके। इसमें आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हो अपने लिए। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं या मैनेजर हैं, सीईओ हैं, तो आपको अपनी कंपनी का एक पेज बनाना चाहिए जिस पर आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड सारे जानकारी लिखनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप अंदर की ही जानकारी दो, मतलब जो आपको कस्टमर को दिखानी होती है जानकारी, उस पर आप अपने पेज को हर रोज अपडेट करें। आपके क्या क्या न्यू ऑफर्स निकल रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट हैं, उसकी जानकारी भी उस पेज पर हमेशा बनाए रखें। तो अब बात करते हैं हम अपने लिंक्डइन मार्केटिंग के अगले पॉइंट की, जो है पेज कंटेंट। अब पेज कंटेंट क्या है, तो चलो इसके बारे में भी जानते हैं। पेज कंटेंट एक कंटेंट मार्केटिंग का ही पार्ट है। आप इसमें कई सारी जानकारियां दे सकते हैं। जैसे इसका पहला की पॉइंट रहेगा कि समझदारी से जानकारी साझा करें। लिंक्डइन पर आर्टिकल्स पोस्ट किए जाते हैं, वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं, अपनी कंपनी या अपने बारे में जानकारी पोस्ट किए जाते हैं। तो आपको समझदारी से अपनी जानकारी, अपने एजुकेशन, अपने स्किल्स, अनुभव पोस्ट करनी चाहिए, जिससे आप एक प्रोफेशनल और आकर्षक व्यक्ति लगे, आकर्षक कंपनी के मालिक लगे, या आकर्षक कोई कंपनी लगे जिसमें एम्प्लॉय लेने के लिए एम्प्लॉयज आए। तो इसका ही अगला पॉइंट है वीडियो और इन्फोग्राफिक्स। आप वीडियो और इन्फोग्राफिक्स जैसे मल्टीमीडिया का यूज करके अपने पेज को और भी आकर्षक बना सकते हैं, जिससे आपके पास एम्प्लॉयमेंट आए या आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज आए। तो आप अपने पेज को ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाएं, जिससे आप भी प्रोफेशनल, अनुभव और पेशेवर आदमी लगे। तो लिंक्डइन मार्केटिंग का हमारा तीसरा पॉइंट है नेटवर्किंग और कनेक्शन बनाना। जैसे इसका पहला पॉइंट रहेगा कनेक्शन भेजे। लिंक्डइन मार्केटिंग पर आपके जो कस्टमर्स हैं या आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ अपना कनेक्शन बनाए, उनको अपने मैसेज में, ईमेल में कनेक्शन भेजे, जिससे आपके साथ आपके कस्टमर्स जुड़े रहे या आपके जो नए एम्प्लॉयज बने हैं वो आपके साथ जुड़े रहे। दूसरा हमारा पॉइंट है किसी ग्रुप या किसी समूह का हिस्सा बन जाए। लिंक्डइन मार्केटिंग पर कई सारे ग्रुप्स या समूह बने रहते हैं, जिसका हिस्सा बन के आप अपने कंपनी के बारे में, या अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप अपने स्किल्स के बारे में उसमें डिस्कस कर सकते हैं और अपने आप को आकर्षक दिखा सकते हैं, जिससे आपकी तरफ या कस्टमर आकर्षित हो या आपको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कंपनियां आपकी तरफ आकर्षित हो। इसी तरह से लिंक्डइन मार्केटिंग का हमारा चौथा पॉइंट है नौकरियां हायरिंग करना, स्किल्स हायरिंग करना। लिंक्डइन मार्केटिंग पर आप नौकरियां भी हायर कर सकते हो या किसी एम्प्लॉयज को पकड़कर, यानी उनको जॉब प्रोवाइड करके आप उनके स्किल्स का यूज कर सकते हो अपनी कंपनी के लिए। इससे आपकी जो कंपनी है वो मजबूत बनती है, क्योंकि जो ऑनलाइन होते हैं वो विश्वास पात्र होते हैं और वो अपने बायो में कभी झूठ नहीं लिखते, क्योंकि उनको पहले चेक किया जाता है कि उनके इंफॉर्मेशन सही है या नहीं। तो आप इससे एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हो, या न्यू कंपनी है तो आप एम्प्लॉयज हासिल कर सकते हो। तो लिंक्डइन मार्केटिंग के काफी सारे फायदे होते हैं। तो इसके अगले की पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। तो लिंक्डइन मार्केटिंग का हमारा पांचवा की पॉइंट है लिंक्डइन विज्ञापन। इसको आप कई तरह से कर सकते हो। जैसे ईमेल से आप डायरेक्ट कस्टमर को, ये लिंक्डइन का एक प्रोफेशनल पेज होता है जिसमें आप डायरेक्ट कस्टमर को ईमेल भेज सकते हो, जिससे डायरेक्ट आप कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हो, उससे जुड़ सकते हो। या आप टेक्स्ट या डायनेमिक एड्स प्रोवाइड कर सकते हो। आप लिंक्डइन पर टेक्स्ट मैसेज अपलोड कर सकते हो या डायनेमिक एड्स होते हैं उसका यूज करके आप अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो। या आप स्पॉन्सर्ड कंटेंट का यूज करके अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो लिंक्डइन मार्केटिंग का हमारा अगला की पॉइंट है लिंक्डइन एनालिटिक्स। आप लिंक्डइन पर जो भी पोस्ट अपलोड करते हो तो उसका एनालिसिस अपने पास रखो कि आपकी कौन सी पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंची है, कौन सी पोस्ट अधिक प्रभावशाली है, और कितने लोगों तक वो पोस्ट पहुंच चुकी है, और कितने लोग उनका रिप्लाई दे रहे हैं, कितने लोग उनसे इंटरेक्शन ले रहे हैं। तो सारी एनालिटिक्स आपके पास होनी चाहिए लिंक्डइन की, जिससे आपको पता चलते रहे कि करंट इन्फॉर्मेशन क्या चीज है अभी। लिंक्डइन मार्केटिंग का सातवां पॉइंट है हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यदि आपके पास बजट है तो लिंक्डइन पर आप इन्फ्लुएंसर के साथ साझेदारी करके मार्केटिंग कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर आपके प्रोडक्ट, आपके उत्पाद को प्रमोट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा ग्राहक तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो ऐसे ही
इसका अगला की पॉइंट है हमारा लिंक्डइन लाइव। लिंक्डइन लाइव के माध्यम से आप लिंक्डइन पर लाइव वीडियो प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आपके साथ जुड़ सकते हैं और ग्राहक लाइव वीडियो में ज्यादा ही विश्वास पात्र बनते हैं। अब बात करते हैं लिंक्डइन के फायदे क्या हैं। तो लिंक्डइन मार्केटिंग के काफी सारे फायदे हैं। जैसे पहला फायदा है B2B के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म। B2B जो यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग है, उसके लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म रहता है लिंक्डइन मार्केटिंग। इसका अगला फायदा है हमारा व्यवसायिक संबंध निर्माण। ये एक नेटवर्किंग टूल है जिसमें जो व्यवसायिक संबंध होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं और उनका निर्माण काफी सटीक तरीके से, विश्वास पात्र तरीके से होता है। इसी का एक अगला फायदा है लिंक्डइन का हमारा ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना। आप लिंक्डइन पर अपने ब्रांड को अपलोड करके उसके अवेयरनेस बढ़ा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी ब्रांड की जानकारी पहुंचेगी, जिससे आपके बिजनेस को भी बहुत फायदा होता है। यदि संक्षेप में कहें तो लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर कंपनियां एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं और एम्प्लॉयज अपने एम्प्लॉयमेंट को ले सकते हैं। इस पे आप अपनी प्रोफाइल पेज बनाते हो जो अट्रैक्टिव होती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आकर्षित होती है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म होता है। तो अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट फेसबुक मार्केटिंग की। फेसबुक के बारे में तो आप सभी को पता होगा, पर फेसबुक मार्केटिंग क्या चीज है इसके बारे में भी जान लेते हैं। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो मार्केटिंग की एक प्रभावशाली रणनीति के लिए अपनाई जाती है। फेसबुक पर करोड़ों यूजर बेस होने के कारण ये व्यवसाय के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। व्यवसायिक प्लेटफॉर्म जो होते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद चीज होती है। तो फेसबुक पर आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा सकते हो और प्रमोट कर सकते हो, जिससे आपकी अधिक से अधिक बिक्री हो और आपके कस्टमर ज्यादा से ज्यादा बने और अट्रैक्ट हो आपकी कंपनी की तरफ, आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। तो फेसबुक मार्केटिंग की रणनीति का सबसे पहला जो की पॉइंट है वो है प्रोफाइल पेज सेटअप करना। तो सबसे पहले आपको अपने व्यवसाय का प्रोफाइल पेज बनाना चाहिए, जिसमें आप अपने व्यवसाय से रिलेटेड जानकारी, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी उसमें दिखाएं। आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या ऑफर चल रहे हैं और क्या क्या उनके फायदे हैं। तो आप अपने पेज पर ये सभी अट्रैक्टिव तरीके से, सुंदर तरीके से दिखाएं, जिससे ग्राहक आपकी ओर अट्रैक्ट हो, आपके प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट हो। दूसरा है आप अपना प्रोफाइल पिक सेट करें। प्रोफाइल जो पेज है उस पर आप अपनी प्रोफाइल फोटो भी लगाएं, जिससे आपकी कंपनी का ब्रांड दिखे, आपकी कंपनी की क्या क्वालिटी है वो दिखे और ग्राहकों को विश्वास हो कि आपकी कंपनी में है कोई बात तो है, आपके प्रोडक्ट के लिए वो अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। तीसरा है हमारा CAT यानी कॉल टू एक्शन बटन। जब आप अपने व्यवसाय पर कोई प्रोफाइल पेज बनाते हो तो उसमें एक बटन जरूर बनाओ, जैसे कि संपर्क करें, मतलब एक बटन है उस पर लिखा हुआ संपर्क करें, या यहाँ हमसे जुड़े, हमसे संपर्क करें, ऑर्डर बुक करें, वगैरह वगैरह। आप कोई भी बटन सेट करो जिससे आपके पास डायरेक्ट कस्टमर आपसे जुड़ सके, उनको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। तो फेसबुक मार्केटिंग का हमने पहला की पॉइंट देख लिया है। तो फेसबुक मार्केटिंग का जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है कंटेंट स्ट्रेटेजी। कंटेंट स्ट्रेटेजी में सबसे पहले जैसे आप संवेदनशील और आकर्षक वीडियोस अपलोड करें अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिसमें आपके प्रोडक्ट एकदम आकर्षक तरीके से दिखाए जाने चाहिए। आपके जो प्रोडक्ट है संवेदनशील लगे। आप अपने ब्लॉग्स, वीडियोस में आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी अच्छे से बताएं, जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट हो। तो कंटेंट स्ट्रेटेजी का जो दूसरा पार्ट है वो है लाइव वीडियो। आप अपने प्रोडक्ट की लाइव वीडियोस भी प्रोवाइड करा सकते हैं फेसबुक पर, जिससे कस्टमर्स आपके पास डायरेक्ट पहुंच सके। कस्टमर्स आपकी लाइव वीडियोस को देखकर आपके ऊपर ज्यादा भरोसा करें, आपकी ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो, तो आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से होगी। इसी का हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है ग्राहक प्रशंसा और समीक्षाएं। आपके प्रोडक्ट से जो जो ग्राहक खुश हुए हैं, जो जो ग्राहक ने आपके प्रोडक्ट की प्रशंसा की है, समीक्षा की है, उसको आप अपने पोस्ट पर दिखाएं कि आपके साथ इतने ग्राहक जुड़े हुए हैं और उनको इस प्रकार की संतुष्टि अनुभव हुई है, तो जिससे और भी ग्राहक आपके प्रोडक्ट की ओर आकर्षित हो। तो इसका अगला की पॉइंट है पोस्ट शेड्यूल करें। आप एक नियमित टाइम बनाएं या आप रिसर्च करें कि आपके कस्टमर्स
किस समय फेसबुक पर ज्यादा ऑनलाइन आते हैं, फेसबुक ज्यादा ओपन करते हैं, तो उस टाइम पर आप अपने पोस्ट अपलोड करें, जिससे डायरेक्ट ज्यादा कस्टमर आपके पोस्ट को देखें, आपके प्रोडक्ट की जानकारी देखें, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़ सके। तो अगला हमारा की पॉइंट है फेसबुक एड्स। आप अपने पेज पर फेसबुक एड्स का यूज करें, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के एड्स दिखाएं, उनकी क्वालिटी जानकारी दिखाएं, जिससे आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके साथ जुड़े। और आप रीटारगेट भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। जैसे मान लेते हैं आपके पास कस्टमर्स हैं जो पहले से आपकी वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं, आप उनको रीटारगेट कीजिए। आप फेसबुक ऐड की मदद से अपने लक्ष्य दर्शकों तक आराम से पहुंच सकते हैं। जैसे कि आपने सजेस्ट कर रखा है कि इस उम्र के बच्चे, इस उम्र के आदमी आपके एड्स को देखें, आप वो भी टारगेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो अगला हमारा की पॉइंट है एंगेजमेंट और कम्युनिटी बिल्डिंग। आप इस फीचर का यूज करके, जैसे फेसबुक पर कई सारे ग्रुप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं, तो आप ग्रुप्स में जुड़कर अपने प्रोडक्ट की जानकारी वहां साझा कर सकते हैं, जिससे आपके साथ कस्टमर्स जुड़ सकते हैं। तो आप अपने ग्रुप्स बनाएं या अन्य ग्रुप्स में ऐड होकर आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी शेयर करें। इसके साथ साथ जब आप अपना कोई पोस्ट अपलोड करते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप प्रश्न उत्तर भी जरूर पूछें कि क्या आपको इसके बारे में पता है, कि क्या इसके फायदे हैं। तो कुछ इस तरह से रिलेटेड आप प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रश्न उत्तर पूछें, जिससे ग्राहक थोड़े एंजॉयमेंट होकर उसका आंसर दे और आपके साथ जुड़े। इसी का एक अगला पॉइंट है ग्राहक सेवा। अगर आपके साथ कोई ग्राहक जुड़ा हुआ है और उनको संतुष्टि हुई है, उन्होंने आपके पोस्ट पर कमेंट किया है, तो आप उसका रिप्लाई जरूर दें, ताकि आप उसको थोड़ा मार्क करके, उसको अंडरलाइन करके अन्य ग्राहकों को भी दिखा सकते हैं कि आपके साथ ये कस्टमर जुड़े थे, इनको इस प्रकार की संतुष्टि हुई है। तो फेसबुक मार्केटिंग का अगला की पॉइंट हमारा फेसबुक इनसाइट्स। तो सबसे पहले जब आप अपने मार्केटिंग करते हैं, तो आपके पास फेसबुक की इनसाइट्स होनी चाहिए कि आपने कितने पोस्ट अपलोड किया, उनमें से कौन सा पोस्ट सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा है, और वो कितने ऑडियंस, कितने कस्टमर्स के पास पहुंचा है, और उनमें से कितनों ने उसका रिप्लाई दिया है, उन्हें कितनों ने व्यू किया है, और कितने उस पोस्ट से इंटरेक्ट हुए हैं। और इसी तरह से ऑडियंस एनालिटिक्स भी आपके पास होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आपके पास आए हैं, तो उसका एनालिसिस करो कि कितने ऑडियंस आए हैं, कितने पक्ष में थे, कितने विपक्ष में थे। तो इससे आपको अपने प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की करंट नॉलेज और करंट एनालिसिस मिलती रहेगी। तो फेसबुक मार्केटिंग बढ़ाने का अगला की पॉइंट है कॉन्टेस्ट और गिव अवेज। आप फेसबुक पर कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जैसे प्रश्नोत्तरी, क्विज ऑर्गेनाइज कर सकते हो, और उसमें आप स्पेसिफिक जो नंबर लाए उसके लिए कुछ इनाम रख सकते हो, कुछ प्रोडक्ट फ्री रख सकते हो, जिससे ग्राहक एंजॉयमेंट के साथ उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, और आप इनिशिएटिव्स भी उनको दे सकते हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आपके साथ जुड़ते हैं और आपकी फेसबुक मार्केटिंग को और भी अधिक प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाते हैं। तो इसी का अगला की पॉइंट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप फेसबुक पर इन्फ्लुएंसर या समर्थक के साथ जुड़कर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं और आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं। इसी का अगला की पॉइंट है हमारा फेसबुक मार्केट प्लेस। आप अपने सभी उत्पादों की एक लिस्ट बनाएं और जो आपके उत्पादों को डायरेक्ट ग्राहक तक बेचना चाहते हैं, उनसे संपर्क करें, उनसे अपने प्रोडक्ट के बारे में साझा करें। अब फेसबुक मार्केटिंग के फायदे क्या क्या है, इसकी बात करते हैं। जैसा कि आपने इतने सारे इसके फेसबुक मार्केटिंग के पॉइंट देखे, तो आपको फायदे भी जरूर दिख रहे होंगे। फिर भी हम फायदे की बात करते हैं। जैसे कि इसका पहला जो फायदा है वो है व्यापक दर्शक, यानी ये ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के पास पहुंचता है, क्योंकि इस पर करोड़ों यूजर बेस शामिल होते हैं फेसबुक पर, जो ज्यादा आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। अगला है ये कम खर्चीला है, कम लागत वाला है, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता। जैसे विज्ञापन में बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है, फेसबुक में आपको उतना खर्चा नहीं आता। और अगला जो इसका की पॉइंट है वो है उच्च एंगेजमेंट। फेसबुक पर आप अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो सिंपल वर्डों में कहें या संक्षेप में कहें तो फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए आप अपने प्रोडक्ट को करोड़ों लाखों यूजर तक पहुंचा सकते हो बिना किसी ज्यादा खर्चे के। तो हमने तीनों वीडियोस की बात कर ली है, तो उम्मीद है आपको तीनों टॉपिक में इंटरेस्ट आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल लर्निंग विद राजा को सब्सक्राइब जरूर करना।
मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, नए जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।